नमस्कार सभी को। मैं बलबीर कश्यप बीओकम बीआरसी राजौंद जिला कैथल। एक नई जानकारी, एक नई यूट्यूब वीडियो अपने एडू मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज बात करते हैं डीपीआईयू की कि ये कैथल ज़िले से संबंधित है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कैथल, विषय निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई डीपीआईयू की मासिक बैठक बारे 22/8/2023 को डैट कैथल में जिला परियोजना क्रियान्वयन इकाई की मासिक बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता श्री जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा जी ने की। बैठक के जो एजेंडे थे वो निम्नानुसार हैं, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई। सबसे पहले कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रों पर कार्य सुनिश्चित करना, शिक्षक संदर्शिका का प्रयोग नियमानुसार व निर्देश अनुसार सुनिश्चित हो, अग्रिम योजना बनाई जाए। साप्ताहिक आकलन, शिक्षक संदर्शिका में दिए गए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में साप्ताहिक आकलन का रिकॉर्ड विषयवार और सप्ताह अनुसार उपलब्ध होना चाहिए। धारा प्रवाह पठन, बच्चों को धारा प्रवाह पठन समझ के साथ का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाएं। शैक्षणिक स्तर में किसी भी कारण से पिछड़ रहे बच्चों को 15 से 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएं ताकि सभी बच्चे या विद्यार्थी निपुण लक्ष्य अनुसार दक्षता प्राप्त कर सकें। पठन पाठन में विद्यार्थियों की 100% प्रतिभागिता हो, अर्थात उपस्थिति 100% हो, जिससे सभी बच्चे निपुण लक्ष्य प्राप्त कर पाएँ। मौखिक भाषा विकास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को अधिकाधिक बोलने का अवसर प्रदान करें। प्रिंट रीच कक्षा कक्ष व प्रांगण वातावरण, प्राथमिक विद्यालयों की प्रत्येक कक्षा 1 से 5 का प्रत्येक कक्षा कक्ष प्रिंट रीच होना चाहिए ताकि कक्षा में पठन पाठन का वातावरण बना रहे। इसमें एक बात ध्यान देने वाली और है कि जो कक्षा का स्तर है उसी स्तर के अनुसार, यानी ग्रेड के अनुसार या क्लास के अनुसार जो कॉम्पिटेंसी बच्चों को आनी चाहिए उसी से संबंधित जो प्रिंट रीच आपकी कक्षा का होना चाहिए। मेंटस विजिट जो है ना 100% मेंटस की 100% कक्षा विजिट सुनिश्चित होनी चाहिए। विजिट कक्षा अनुसार निपुण मेंटर ऐप पर अपडेट होनी चाहिए। यदि कोई तुरंत समस्या है तो तुरंत ऐप में दिए गए हेल्प डेस्क में भी रजिस्ट्रेशन करें। सभी अधिकारी भी अपनी मेंटरिंग सुनिश्चित करें। मेंटरिंग रिपोर्ट निम्नलिखित गूगल फॉर्म लिंक पर अपडेट करें। सीपीआई रिव्यू मीटिंग, इस माह सीपीआई रिव्यू मीटिंग हर महीने 5 तारीख तक सुनिश्चित कर ली जाए। रिव्यू गूगल फॉर्म लिंक पर अपडेट करना भी सुनिश्चित करें। क्लस्टर व खंड में इसकी रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल टीएलएम एग्जीबिशन बहुत जल्दी ही खंड राजौंद के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल भाणा में आयोजित की जाएगी और इसकी लगभग डेट तय हो चुकी है, जो कि 28-29 के आसपास ये तय की गई है और इसकी सूचना आप सभी को समयानुसार पहुंच जाएगी। कक्षा कक्ष में नियमित शैक्षणिक जो गतिविधियों के दौरान स्टेट द्वारा प्रदत्त टीएलएम किट व टीएलई का प्रयोग सुनिश्चित हो। निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए माता पिता का सहयोग भी लें, अर्थात माता पिता अभिभावक बैठकों का एक अंतराल के बाद नियमित आयोजन सुनिश्चित करें और बच्चों की प्रगति पर चर्चा करें। निपुण लक्ष्य सभी अध्यापकों को कंठस्थ हो। बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल में सुधार हेतु नवाचारों का प्रयोग करें। सैंपल बेस्ड असेसमेंट लास्ट वीक ऑफ सितंबर बाई डिस्ट्रिक्ट टीम के द्वारा भी किया गया। इसी तरह से अगला एक लेटर जारी किया गया 11 अगस्त 2023 को सभी जिला खंड के शिक्षा अधिकारी, खंड संसाधन संयोजक और क्लस्टर संसाधन संयोजक जिला कैथल के अंदर बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान एफएलएन को व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन हेतु जो आवश्यक है उस दिशा निर्देश इसके माध्यम से बताए गए हैं कि सभी अपने अपने अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा एवं संख्यात्मक ज्ञान एफएलएन को व्यवस्थित रूप से लागू करने हेतु निदेशालय में आयोजित 3-4 अगस्त को जिला स्तर के सभी अधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला व दिनांक 9 अगस्त को खंड स्तर के सभी अधिकारियों को 1 दिवसीय कार्यशाला में दिए गए निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करवाना सुनिश्चित करें। तकरीबन पॉइंट ऊपर वाले ही आएंगे इसमें, जो ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक संदर्शिका में दी गई योजना के अनुसार कार्य करवाना सुनिश्चित करें।
शिक्षक संदर्शिका में दिए गए समय विभाजन के अनुसार कार्य होना सुनिश्चित हो। शिक्षक संदर्शिका में दी गई योजना के ट्रैकर पर कार्य दिनांक व शिक्षक के हस्ताक्षर होना सुनिश्चित हो। अभ्यास पुस्तिका की नियमित जांच हो व उस पर दिनांक व शिक्षक के हस्ताक्षर प्रतिदिन होना सुनिश्चित हो। शिक्षण कार्य के दौरान गतिविधियां शिक्षक संदर्शिका में सुझाए गए चरणों के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें। अभ्यास पुस्तिका पर योजना के अनुसार व्यवस्थित कार्य होना सुनिश्चित करें। सभी बच्चों का साप्ताहिक आकलन होना सुनिश्चित हो। साप्ताहिक आकलन का डाटा अभ्यास पुस्तिका के 5वें दिन के आकलन प्रपत्र में दर्ज होना सुनिश्चित हो। साप्ताहिक आकलन का डाटा शिक्षक संदर्शिका में दिए गए ट्रैकर में दर्ज होना सुनिश्चित हो। साप्ताहिक आकलन के आधार पर छठे दिन बच्चों के साथ 2 समूहों में कार्य होना सुनिश्चित हो। पिछड़ रहे बच्चों को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाना सुनिश्चित करें। प्रभावपूर्ण पठन आकलन का डाटा अभ्यास पुस्तिका और शिक्षक संदर्शिका में दिए गए ट्रैकर में दर्ज होना सुनिश्चित हो। प्रभावपूर्ण पठन आकलन का मासिक प्रगति चार्ट कक्षा कक्ष में लगाना सुनिश्चित करें। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी धारा प्रवाह पठन यानी ORF के लिए बच्चों का अधिक से अधिक पठन अभ्यास हो और समझ के साथ अभ्यास हो। किसी अवधारणा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों में शिक्षक संदर्शिका में सुझाए गए TLM का उपयोग अनिवार्य रूप से होना सुनिश्चित करें। शिक्षक द्वारा कक्षा के स्तर गतिविधि के अनुसार आवश्यक TLM निर्माण करना सुनिश्चित हो। कक्षा कक्ष प्रिंट रिच और आकर्षक होना चाहिए जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया हेतु सहज वातावरण का निर्माण किया जा सके। कक्षा कक्ष को प्रिंट रिच करने के लिए शिक्षक संदर्शिका में सुझाई गई सामग्री व तरीकों का उपयोग करें। कक्षा कक्ष के प्रिंट रिच सामग्री में अवधारणा के अनुसार लगातार परिवर्तन होना सुनिश्चित हो। प्रिंट रिच सामग्री बच्चों की पहुंच में हो जिसे बच्चे आसानी से देख सके, छू सके या सीख सके। बच्चों की बैठक व्यवस्था गतिविधि आधारित होने सुनिश्चित हो ताकि शिक्षक की पहुंच सभी बच्चों तक हो सके, जैसे U आकार में, C आकार में, जोड़ों में या समूहों में इत्यादि। कार्य के दौरान सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित हो। बच्चों के साथ संप्रेषण के साथ समय मातृभाषा का महत्व हो। बच्चों को अपनी बात रखने के पर्याप्त मौके दिए जाएं। अभ्यास पुस्तिका के अंत में दिए गए मेरा सफर ट्रैकर को भरना सुनिश्चित करें। कक्षा कक्ष में कक्षावार निपुण लक्ष्य प्रदर्शित किए हुए हों। सभी अध्यापकों को कक्षावार निपुण लक्ष्य कंठस्थ हों। इन निपुण लक्ष्यों की जानकारी PTM व पंचायत की आम सभा के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। तो इसके बाद देखते हैं कि निपुण भारत राज्यों को जो सैंपल आधारित मूल्यांकन करने का दिशा निर्देश देता है, यह जानने के लिए कि क्या FLN मिशन अपेक्षित सीखने के परिणामों को पूरा कर रहा है और उसके आधार पर बच्चों के लक्ष्य को विकसित कर रहा है। छात्र मूल्यांकन कम से कम 3 बार किया जाएगा, बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन। इस मूल्यांकन को व्यवस्थित रूप से फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके चुने हुए सैंपल विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। तो क्या है इसके अंदर कि कैसे हम ये माने कि हमारे बच्चे निपुण हो चुके हैं कॉम्पिटेंसी बेस के आधार पे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिटरेसी और इसमें न्यूमरेसी की आएगी बात। सबसे पहले इसमें बाल वाटिका है जो कि आजकल सभी प्राइमरी विद्यालयों में शुरू हो चुकी है। इसके बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 का मतलब क्लास 1, ग्रेड 2 क्लास 2 और ग्रेड 3 क्लास 3 से संबंधित है। तो लिटरेसी में बाल वाटिका में क्या बच्चों को आ जाना चाहिए, ये इस पर बात है। उन्हें अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान कर सके बच्चा। कम से कम 2 से 3 अक्षरों वाले सरल शब्दों को पढ़ सकता है। अगर ये काम बाल वाटिका के दौरान बच्चे कर लेते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि वे बच्चे निपुण की जो लिटरेसी की कॉम्पिटेंसी है उसमें माहिर हो चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं और क्लास 1 की बात करें तो आयु के अनुरूप 4 से 5 आसान शब्द से मिलकर बने छोटे वाक्यों को किसी अज्ञात पाठ से वो पढ़ सके तो हम मानेंगे कि क्लास 1 की कॉम्पिटेंसी और निपुण होने का जो सपना है बच्चे का वो पूरा यहाँ पे हो जाता है। अगर क्लास 2 की बात करते हैं हम लोग तो आयु के अनुरूप किसी अज्ञात पाठ से प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ सकता है बच्चा, तो हम मानेंगे कि वह बच्चा निपुण हो चुका है। इसी प्रकार क्लास 3 में लिटरेसी के अंदर
आयु के अनुरूप किसी अज्ञात पाठ से प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ ले बच्चा, तो हम मानेंगे कि वाक्य में बच्चे को अपनी कॉम्पिटेंसी बच्चे ने पूरी कर ली है, और यहाँ पे वो अपनी जो निपुण होने की जो हम बात बार बार कर रहे हैं, बच्चा निपुण हो, बच्चा निपुण हो, तो वो बच्चा निपुण यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे सभी अध्यापकों से मेरी अपील है कि लिटरेसी के लिए आप बाल वाटिका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की जो ये बातें यहाँ पे दिखाई गई हैं आपको, या जो दर्शाई गई हैं या जो बताई गई हैं, ये नियमानुसार हैं और इनका पालन करना और करवाना आपकी जिम्मेवारी है, और बच्चों को निपुण बनाना भी हमारी सबका दायित्व है, ये जिम्मेवारी है। अब बात करते हैं न्यूमरेसी में कि बाल वाटिका में अगर एक बच्चा है तो उसको न्यूमरेसी का ज्ञान कहाँ तक होना चाहिए। तो सबसे पहले 10 तक के अंक की पहचान कर बच्चा पढ़ लेता है तो हम मानेंगे कि वो निपुण हो चुका है, यानी कि उसके सिर्फ अंकों की पहचान करनी है बाल वाटिका के अंदर। और अब वो उम्र के हिसाब से भी हो सकता है ये बात। तो इसके बाद संख्याएं, वस्तुओं, आकारों या घटनाओं के घटित होने को एक क्रम में व्यवस्थित कर ले बच्चा, तो फिर बाल वाटिका के अंदर वो न्यूमरेसी की जो कॉम्पिटेंसी है उसको पूरा कर लेता है तो निपुण कहलाएगा। अगर हम क्लास 1 की बात करते हैं तो क्लास 1 के अंदर न्यूमरेसी में यानी संख्या ज्ञान में बच्चे को यानी सभी बच्चों को 99 तक की संख्याओं को पढ़ना और लिखना आना चाहिए। यानी अगर एक बच्चा 99 तक की संख्याओं को पढ़ लेता है और लिख सकता है और इसी तरह से सरल जोड़ और घटाव कर सकता है तो वो बच्चा जो है ना निपुण माना जाएगा। इसी प्रकार अगर हम क्लास 2 की बात करते हैं तो हर एक बच्चा यानी क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे 999 तक की संख्याओं को पढ़ ले और लिख ले समझ के साथ, और इसी तरह से 99 तक की संख्याओं का घटाव भी कर ले। ठीक है, तो हम मानेंगे वो बच्चा ने कॉम्पिटेंसी हासिल कर ली है और वो निपुण बच्चा कहलाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 के अंदर 9999 तक की संख्याओं को अगर सभी बच्चे पढ़ भी लें और लिख भी लें और इसी प्रकार सरल गुणा की समस्याओं को हल कर सकता है बच्चा, तो माना जाएगा कि वो बच्चा कॉम्पिटेंसी हासिल कर चुका है और वो सभी बच्चे जो है ना निपुण कहलाने लायक हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अब अगर हमें ध्यान देना है तो ये जो लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो आपको ये बातें बताई गई हैं बाल वाटिका क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में, ये आपने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर डालना है, सबसे ज़्यादा फोकस इन बातों पर करना है। कोई भी मेंटर, कोई भी विजिटर, कोई भी अधिकारी जब किसी क्लास की मॉनिटरिंग के लिए आते हैं तो वो सबसे पहले इन्हीं कॉम्पिटेंसी को बच्चे से चेक करेंगे कि क्या बच्चे को ये सारी चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं। इसी तरह चाहे वो लिटरेसी की बात हो चाहे वो न्यूमरेसी की बात हो। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो ये एक फॉर्म तैयार किया हुआ है, सेम ही है जैसे निपुण का जो ऐप है उसी के से रिलेटेड है ये। जो मेंटर हमारे BRC या BRP हैं या FLN कोऑर्डिनेटर हैं वो तो उस ऐप पर जाके फॉर्म को भर लेते हैं, लेकिन विजिट फॉर्म को, लेकिन जो बाकी के अधिकारी हैं DEO साहब, DWO साहब, प्रिंसिपल डाइट, DPC, BO, BRC, CRC, APC डाइट लेक्चरर्स, उनके लिए फॉर्म ये मैनुअल तैयार किया गया है सेम उसी की तर्ज पे जो कि गूगल फॉर्म में सारी बातें हैं। तो इसमें वही है कि किस डेट में आप कर रहे हो, डेजिग्नेशन क्या है, जिला क्या है, ब्लॉक क्या है, यूडाइस कोड क्या है, क्लस्टर का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, क्लस्टर स्कूल के हेड का नाम क्या है, कंटेक्ट क्या है, एनरोलमेंट क्या है उसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 5वीं तक, बाल वाटिका की कितनी है, टोटल टीचर का है उसमें कि कितने टीचर हैं, प्रेजेंट, एब्सेंट, ऑन लीव, ड्यूटी, डिप्यूटेशन, इस तरह से है। तो इसी तरह से जो मेंटरिंग से संबंधित सूचनाएं, कौन सी कक्षा का अवलोकन किया गया, जिस कक्षा का शैक्षणिक अवलोकन किया जा रहा है उसके नाम, अध्यापिका का नाम या अप्लाई ID उसमें भरनी है। तो ये आप पहले मैनुअल भर लें और उसके बाद आप गूगल फॉर्म से या लिंक से जाके इसके ऊपर आप अपनी डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। क्या शिक्षक ने निपुण हरियाणा प्रसत्र 2023-24 में 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, हाँ या ना के ये सारे विषय क्वेश्चन है। क्या शिक्षक के पास अवलोकन के दौरान शिक्षक संदर्शिका उपलब्ध है,
शिक्षक संदर्शिका के कौन से सप्ताह पर शिक्षण कार्य किया जा रहा है? योजना के अनुसार कौन से सप्ताह पर कार्य किया जाना संभावित है, प्रस्तावित है? क्या बच्चों को बैठने की व्यवस्था गतिविधियों के अनुसार थी? युवाकार, उपसमूह में, जोड़ों में? क्या प्रत्येक बच्चे के पास अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध थी? क्या कक्ष में विषय संबंधित सहायक शिक्षण सामग्री उपलब्ध थी? क्या कक्ष में रीडिंग कॉर्नर की स्थापना की? एनसीईआरटी और एनबीटी एलएलएफ के द्वारा जो पुस्तकें वहाँ पे रखी हों? क्या अध्यापक ने अपनी कक्षा के लिए लो कॉस्ट एलएम बनाई हुई है? क्या कक्ष में विभाग द्वारा प्रदत्त किट्स, संपर्क, टीवी बॉक्स आदि का प्रयोग शिक्षक के द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है? अभ्यास पुस्तिका से ये पता चलता है कि साप्ताहिक आकलन किया जा रहा है। किन्हीं भी 5 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका के साप्ताहिक आकलन को देकर इसकी पुष्टि करनी है। शिक्षक संदर्शिका से पता चलता है कि साप्ताहिक आकलन के आधार पर शिक्षक संदर्शिका में बच्चों के स्तर समूह को आकलन तालिका में भी भरा गया है या नहीं। ये सारे हाँ या ना में जवाब देने हैं और उसके बाद आप गूगल फॉर्म में इसमें आपने एंट्री कर सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका से पता चलता है कि शिक्षक साप्ताहिक स्तर पर बच्चों के प्रभावपूर्ण पठन का आकलन करते हैं। किन्हीं भी 5 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका के प्रभावपूर्ण पठन के रिकॉर्ड देकर इसकी पुष्टि करनी है। शिक्षक संदर्शिका दर्शाती है कि प्रत्येक बच्चे के प्रभावपूर्ण पठन के अंक और स्तर दर्ज किया गया है। पिछड़ रहे बच्चों के साथ अलग से कार्य। शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका के कुछ इस्तेमाल द्वारा सुधारात्मक कार्य करवा रहे हैं। शिक्षक को ये पता है कि कौन से बच्चे पिछड़ रहे हैं, वे अपने हिसाब से सुधारात्मक कार्य करवा रहे हैं। शिक्षक को पता है कि कौन से बच्चे पिछड़ रहे हैं पर उनको अलग से समय नहीं दिया गया। शिक्षक को नहीं पता कि कौन से बच्चे पिछड़ रहे हैं, उनको अलग से समय नहीं दिया गया। तो इस तरह से शिक्षक या जो क्लास का टीचर है वो इन चीज़ों को अपने स्तर पर जांचे, परखे और उसके अनुसार उस पर काम करे। अभ्यास पुस्तिका से पता चलता है कि बच्चे अभ्यास पुस्तिका लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। किन्हीं 5 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका देखें। ये रैंडमली ही बच्चे लेने हैं, कोई भी आप इसमें से बच्चों का चुनाव कर सकते हैं और उनके सारी चीज़ें आप ये चेक कर सकते हैं। अभ्यास पुस्तिका से पता चलता है कि शिक्षक अभ्यास पुस्तक की जांच करते हैं और बच्चों को व्यक्तिगत तौर पे फीडबैक देते हैं। इसमें भी किन्हीं 5 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका को चेक करना है। क्या प्रधान अध्यापक, हेडमास्टर या एचटी द्वारा एफएलएन कक्षाओं का अवलोकन किया जाता है? कृपया हेडमास्टर की अवलोकन डायरी देकर अपना उत्तर अंकित करें। यानी कि हेडमास्टर से यहाँ पे संबंधित एचटी भी हो सकता है, प्रिंसिपल भी है, या हेडमास्टर जिसके अंडर में प्राइमरी स्कूल है, या एचटी जिनके आपकी अपनी खुद की क्लासेज हैं। क्या विद्यालय में अवलोकित कक्षा का इस महीने पीटीएम आयोजित किया गया? विद्यालय में अवलोकित कक्षा के पीटीएम आयोजन की तिथि यदि इस महीने पीटीएम आयोजित नहीं हुई है तो कृपया सबसे तत्कालीन पीटीएम की तिथि अंकित करें। यानी कि जो सबसे लेट हुई है या सबसे बाद में हुई है। क्या विद्यालय में इस महीने एसएमसी बैठक आयोजित हुई? विद्यालय में इस महीने एसएमसी बैठक के आयोजन की तिथि क्या रही? यदि इस महीने एसएमसी आयोजित नहीं हुई तो कृपया सबसे तत्कालीन एसएमसी की तिथि अंकित करें, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से। क्या आज विद्यालय में अपने एसएमसी सदस्यों से बात की? अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो बात करनी है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। अवलोकनकर्ता द्वारा एक समय समग्र टिप्पणी, यानी कि जो भी इस पूरे मॉनिटरिंग कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारी, तो वो अपने यहाँ पे सुझाव दे सकते हैं। ओवरऑल अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट हिंदी, मैथ, इंग्लिश ओवरऑल, लेवल ऑफ ORF ओवर रीडिंग जो फ्लुएंसी है, प्रिंट रीच अकॉर्डिंग टू क्लास, एनुअल स्किल पासबुक फिल्ड और नोट और पार्सली, फिलिंग द स्किल पासबुक इन वर्कबुक, टीचर गाइड एज पर इंस्ट्रक्शंस, यूज ऑफ टीचर गाइड, यूज ऑफ वर्कबुक, रिकॉर्ड ऑफ वीकली पीरियोडिक एनुअल असेसमेंट, रिकॉर्ड ऑफ समर वेकेशन, होम वर्क असेसमेंट, low cost TLM made by teacher, teacher's diary is being maintained, academic plan is being followed, use of TLM and TLE given by the state SCRT or others, and remedial program implementation। तो ये इस तरह से परफॉर्मा डिजाइन किया गया है। मेंटर के साइन हो जाएंगे और स्नैप खोल के स्नैप की। तो ये मीटिंग में कुछ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग की कुछ फ़ोटोज़ हैं ये, तो ये सभी इसमें शामिल हुए, सभी BOs, PRC और DWO साहब, DP साहब, APC ने सभी ने इसमें भाग लिया। DC जो FLN कोऑर्डिनेटर सुनील दत्त
जी के द्वारा या उनकी अध्यक्षता में वर्मा साहब जो हमारे DWO साहब हैं, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर माह की जाती है। तो इस तरह से आप सभी इस बात से अवगत हो चुके हैं कि हमने पूरी बारीकी से ये चीज़ें हमने शेयर की हैं आपके साथ में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी और अच्छी लगती है तो ये सभी प्राइमरी अध्यापकों के पास, सभी बच्चों के पास, सभी स्कूल मुखिया के पास, HT के पास ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको सारी बातें वन बाय वन सारी बातें वो इसे जान सके और इनके आधार पर अपनी कक्षाओं को तैयार कर सके। हर बार कहा जाता है कि बच्चे अगर अपनी कॉम्पिटेंसी के आधार पे अपनी कक्षा के या आयु के अनुरूप काम करते हैं और टीचर हमारे उसी हिसाब से उन बच्चों को लेके चलते हैं तो बहुत जल्दी ही हमारा जो हरियाणा है वो निपुण हरियाणा बन जाएगा, हमारा निपुण डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा, हमारे निपुण स्कूल बन जाएंगे, हमारे खंड बन जाएंगे, हर एक बच्चा हमारा निपुण बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। बताई गई बातों को जो नियमानुसार बातें हैं, जो निर्देश समय समय पर डायरेक्टरेट की तरफ से जारी किए जाते हैं, उनको हमने फॉलो करते रहना है और बहुत अच्छे तरीके से एक बच्चे की बुनियाद अगर बहुत अच्छी है और उसकी स्टार्टिंग से अभी बाल वाटिका से ही बुनियाद बहुत अच्छी हो जाती है तो आगे चल के क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उससे आगे 6ठी से 8वीं, फिर 9वीं, 10वीं और 10वीं से के 12वीं तक के बच्चों में बहुत अच्छा सुधार इसके माध्यम से हो पाएगा। लेकिन इसमें सभी की जवाबदारी है, सभी की इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और बहुत अच्छे से मान्यूटली या हम कहें कि माइक्रो मेंटरिंग और मॉनिटरिंग इसमें करने की आवश्यकता है ताकि हर एक टीचर तक ये सारी बातें पहुंच जाएं, हर एक मुखिया तक ये बात पहुंच जाए कि हमें एक्चुअली उनको पता तो चले कि भी वो करना क्या है। अभी तक शायद इतनी गाइडलाइनें या ऐसी इंस्ट्रक्शंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। हालांकि ये ट्रेनिंग के माध्यम से सभी टीचर्स को बता दिया गया है, सिखा दिया गया है ताकि वो अपनी अपनी क्लासेस में जाके इसका प्रयोग कर सके, उपयोग इन चीज़ों को कर सके। तो वीडियो देखने के लिए, समय निकालने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद।